हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ रॉयल्टी अकाउंट के बारे में। तो मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगी रॉयल्टी किसे कहते हैं। तो रॉयल्टी एक टर्म है जो किसी क्रिएटिव आर्टिस्ट या ऑथर्स को उनकी क्रिएटिव वर्क या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कंपनसेशन देता है। जब कोई पर्सन या कंपनी किसी क्रिएटिव वर्क का इस्तेमाल करती है, जैसे कि एक सॉन्ग, बुक या आर्ट वर्क, तो उसके लिए वो क्रिएटर को रॉयल्टी पे करना होता है। या रॉयल्टी यूजुअली एक परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू या फिक्स्ड अमाउंट के रूप में दिया जाता है। इससे क्रिएटर्स को उनकी मेहनत का रिकॉग्निशन और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। इसे ही हम रॉयल्टी कहते हैं। अब मैं बात करूंगी रॉयल्टी अकाउंट्स के बारे में। तो रॉयल्टी अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? तो रॉयल्टी अकाउंट बनाने का मेन रीजन होता है कि हम रॉयल्टी ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर सकें। इससे हमें पता चलता है कि किस क्रिएटर्स को कितना रॉयल्टी पे किया गया है और किस वर्क का इस्तेमाल हुआ है। रॉयल्टी अकाउंट हमें फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में हेल्प भी करता है और ये सही कंपनसेशन इंश्योर करता है। रॉयल्टी अकाउंट्स के थ्रू हम एक्यूरेट रॉयल्टी कैलकुलेशन कर सकते हैं और लीगल कंप्लेंसन भी मेंटेन कर सकते हैं। इसलिए हम रॉयल्टी अकाउंट्स बनाते हैं। अब मैं डिस्कस करूंगी टाइप्स ऑफ रॉयल्टी के बारे में। तो रॉयल्टी बहुत से टाइप्स के होते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल हमारा माइनिंग रॉयल्टी। माइनिंग रॉयल्टी हम कोल, स्टोन, ऑयल एंड एनी मिनरल्स निकालने के लिए जो रॉयल्टी देते हैं उसे हम माइनिंग रॉयल्टी कहते हैं। कॉपीराइट रॉयल्टी, कॉपीराइट रॉयल्टी हम ऑथर्स को उनके पब्लिशर के लिए देते हैं, उसे कॉपीराइट कहते हैं। और तीसरा हमारा पेटेंट राइट। पेटेंट राइट हम एक मैन्युफैक्चरर को देते हैं, जो उसे हम पेटेंट राइट कहते हैं। ब्रिक्स मेकिंग यानी ब्रिक्स मेकिंग रॉयल्टी हम ईंट बनाने वाले को देते हैं, जिसे ब्रिक्स मेकिंग रॉयल्टी कहते हैं। ऑयल वेल्स, तेल के कुओं से तेल निकालने का रॉयल्टी देते हैं, उसे हम ऑयल वेल्स रॉयल्टी कहते हैं। अब प्रोडक्शन ऑफ सेल्स, जब सेल्स के लिए रॉयल्टी देते हैं तो उसे हम रॉयल्टीज ऑन प्रोडक्शन ऑन सेल्स रॉयल्टी कहते हैं। अच्छा, लास्ट है हमारा कन्वेक्शन रॉयल्टीज। कन्वेक्शन के लिए जो रॉयल्टी देते हैं उसे हम कन्वेक्शन और रॉयल्टी कहते हैं। तो अब मैं बात करूंगी पार्टीज इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रॉयल्टी। जब भी रॉयल्टी का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें टू पार्टीज होते हैं, एक लैंडलॉर्ड, दूसरा लेसी। लैंडलॉर्ड जो होते हैं वो एक जमीन के मालिक होते हैं, ओनर होते हैं जमीन के, जिन्हें रॉयल्टी मिलता है, उन्हें हम लैंडलॉर्ड कहते हैं। लैंडलॉर्ड को हम लेसर और लेजर भी कह सकते हैं। और लेसी, दूसरा है हमारा लेसी। लेसी उस पर्सन को कहते हैं जो जो एक लैंडलॉर्ड से उसकी जमीन को लीज पे लेता है और उसे उसके बदले में लैंडलॉर्ड को रॉयल्टी देता है, उसे ही हम लेसी कहते हैं।